नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RY स्टूडेंट्स कैरियर में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ शैल बी और विल बी का नेगेटिव सेंटेंस। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस, ठीक है। और इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, यदि हिंदी वाक्य में नहीं शब्द रहता है तो अनुवाद बनाते समय शैल विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम शैल बी और विल बी क्यों नहीं लिखे हैं। यहाँ पे तो शैल बी विल बी लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे हम शैल बी और विल बी नहीं लिखे हैं। इसके पीछे का रीजन है, अगर हम पिछली वीडियो में बताए थे आपको कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है तो हम इन दोनों को साथ में लिखते हैं, शैल बी या तो विल बी, इन दोनों को साथ में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आ गया अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सेकेंड नेगेटिव सेकेंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। वो सभी में क्या रहेगा, सिर्फ शैल और विल रहेगा, और बी रहेगा लास्ट में कॉम्प्लीमेंट के पास। कभी भी बी लगता है, ये बी किसके साथ लगता है, कॉम्प्लीमेंट के साथ लगता है। आता तो शैल के साथ है, आता तो शैल के साथ है और साथ में विल के साथ आता है। किसके साथ, ये तो शैल के साथ आएगा या तो विल के साथ आएगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो किसके साथ मिल जाता है, कॉम्प्लीमेंट के साथ। वो उसे अब कॉम्प्लीमेंट इतना भा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट के साथ ही रहता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक ना। जैसे कि हम कह रहे हैं कि सिंपल वर्ड का है, सिंपल वाक्य, राम डॉक्टर बनेगा। हमने कहा क्या, राम डॉक्टर बनेगा। ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। इसका हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, राम, और राम क्या है, थर्ड पर्सन है। हम आपको बताए थे कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम लगाते हैं शैल बी और सेकेंड पर्सन के साथ विल बी, ठीक है, और थर्ड पर्सन के साथ भी विल बी, ठीक ना। यानी कि फर्स्ट के साथ शैल बी, सेकेंड के साथ विल बी, और थर्ड के साथ भी विल बी, ठीक ना। ये याद कर लीजिए। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जब मैं खुद के बारे में बात करूं ये फर्स्ट पर्सन है, और सेकंड पर्सन क्या होता है अगर मैं आपके बारे में आपसे बात करूं कि क्या है, सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, अगर मैं आपसे किसी और के बारे में बात कर रहा हूं, तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो क्या है, थर्ड पर्सन है। यहाँ पर हम आपसे कह रहे हैं कि राम डॉक्टर बनेगा, हम आपसे ना कह रहे हैं राम डॉक्टर बनेगा, तो क्या है, हम ये थर्ड पर्सन, राम क्या है, थर्ड पर्सन है। हम आपसे कह रहे हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में कि राम डॉक्टर बनेगा, ये थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन के साथ हम लगाएंगे क्या, विल बी, ठीक। तो राम विल बी, ठीक है, राम विल बी डॉक्टर, क्या बनेगा, डॉक्टर। कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, वो डॉक्टर बन रहा है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर। राम विल बी डॉक्टर, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो काम होने को रहता है, यानी डॉक्टर बनने का, ये काम किसका हो रहा है, डॉक्टर बनने का, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट, उसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो बी लगा है, बी, ये बी किसके साथ लगा है, ऑब्जेक्ट के साथ लगा है, यानी कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर के साथ लगा है ना। विल के भी साथ लगा है, हम नहीं कह रहे हैं कि विल के साथ नहीं लगा है, विल के भी साथ लगा हुआ है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के भी साथ लगा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट यानी डॉक्टर के साथ लगा हुआ है। अगर यहाँ पे देखें तो सिंपल दिख रहा है, अगर इसी में नॉट आ गया कि राम डॉक्टर नहीं बनेगा, अगर नॉट ला दिया गया, या हम लिखेंगे राम विल नॉट बी डॉक्टर, यहाँ पे बीच में आ जाएगा नॉट, ठीक ना, बीच में क्या आ जाएगा, नॉट। अब बी कहाँ चला गया, विल से दूर हो गया, बी विल से क्या हो गया, दूर हो गया, ठीक ना, बीच में आ गया नॉट, ठीक है। क्यों नॉट, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, और हम बताया है कि बी जो है हमेशा कॉम्प्लीमेंट के साथ रहेगा, जो काम होता रहता है या होने को रहता है उसी के साथ हमेशा बी रहेगा, ठीक है, ना कि विल के साथ, ना कि शैल के साथ, ठीक ना। इसका रूल देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस
सेल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसके रूल में भी क्या हुआ, इसके रूल में भी क्या हुआ कि बी कहाँ लग गया, कॉम्प्लीमेंट के साथ लग गया, ठीक ना। अब यहाँ सेल बी को छोड़ दिया, वो सेल बी से इसका मन भर चुका था, सेल बी से इसका मन भर चुका था, सेल बी को छोड़ के कहाँ चला गया, कॉम्प्लीमेंट के पास चला गया, ठीक है। तो ये अब हमेशा, यानी कि हमेशा क्या, शुरू से लेकर लास्ट तक जहां भी हम सेल बी विल बी का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी बी लगता है तो कॉम्प्लीमेंट से पहले लगता है, कभी भी लगता है तो ठीक है। यहाँ सिंपल सेंटेंस है, इसमें बी लगा है तो कॉम्प्लीमेंट के पहले लगा है, और इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस में भी बी कहाँ लगेगा, कॉम्प्लीमेंट के पहले। लेकिन सिंपल सेंटेंस में थोड़ा सा विल को भी फायदा हो जा रहा था, विल बी को भी फायदा हो जा रहा था, क्योंकि बी उसके साथ में होते थे, उनके बीच में कोई दरार डालने वाला कोई नहीं आता था, ठीक ना। लेकिन अब आ गया नॉट, ठीक है। इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल विल, ठीक है, प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। अब इसके आधार पर हमारा ये उदाहरण बनेंगे, इसी के आधार पर, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम उदाहरण बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे दे दिया है कि मैं खुश नहीं रहूंगा, ठीक है। मैं, अब हम आपसे बात तो कर रहे हैं कि मैं खुश नहीं रहूंगा, लेकिन किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं कि आप खुश नहीं रहेंगे, ठीक ना। हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं खुश नहीं रहूंगा, ठीक है। तो हम क्या है, हम एक पर्सन है, हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक पर्सन हुआ, यानी कि फर्स्ट पर्सन हुआ। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेल का इस्तेमाल करते हैं। आई की इंग्लिश क्या होती है, अरे मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे, सेल, आई सेल, उसके बाद सेल के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, आई सेल नॉट, और नॉट के बाद बी, आई सेल नॉट बी, ठीक है। और बी के बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट रहेगा, क्या काम हो रहा है, खुश रहने का, ठीक है ना, क्या काम हो रहा है, खुश रहने का। खुश रहने का क्या होता है, हैप्पी, ठीक है। आई शैल नॉट बी हैप्पी, आई शैल नॉट बी हैप्पी, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, क्या है, हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे। इसका क्या हो जाएगा, हम लोग कह रहा है ना, इसमें भी हम खुद को कह रहे हैं, हम लोग उपस्थित नहीं होंगे, यानी कि हम खुद को भी शामिल कर रहे हैं साथ में, क्या कर रहे हैं, हम खुद को भी शामिल कर रहे हैं, हम लोग उपस्थित नहीं होंगे, ठीक। जब मैं खुद को शामिल कर रहा हूँ तो इसलिए भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, वी, और वी के साथ क्या लगेगा, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन है तो वी के साथ क्या लगेगा, सेल, भी सेल लगेगा, यहाँ पे बी नहीं लगेगा क्योंकि नॉट यहाँ पर किया है, तो सेल वी सेल, ठीक। और उसके बाद से नॉट, बी सेल नॉट बी सेल नॉट बी, उपस्थित रहने का, उपस्थित रहने की इंग्लिश क्या होती है, प्रेजेंट, बी सेल नॉट बी, वी शैल नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है, राम नेता नहीं बनेगा, उसका अगला है मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। अब इसे हम नहीं करेंगे, ठीक है, इसे अब हम नहीं करने वाले, इसे आप ही लोग करेंगे, ठीक ना। ये दो हम आपको करके बता दिए, ये दो आप लोगों के लिए है, ठीक। कोशिश करते रहिएगा, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक ना। तो प्रैक्टिस करने से ही हमें आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस बिना किए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिना प्रैक्टिस के तो हम ABCD भी नहीं सीख पाएंगे, उसके लिए भी हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं, लगातार कोशिश करते रहेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे, वरना कुछ नहीं, ठीक है। तो इतना आज के लिए, बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।